स्टूडेंट, इससे पहले हमने अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट में हाउस रेंट अलाउंस के बारे में डिस्कस किया, यानी HRA के बारे में, और एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में। इसके बाद स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग साइट एंड एक्सपेंडिचर, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसका ए पॉइंट आता है स्पेशल अलाउंसेस एक्सक्लूसिवली टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि जो अपने ऑफिस की ड्यूटीज़ पूरा करने के लिए कुछ अलाउंसेस होते हैं। द फॉलोइंग स्पेशल अलाउंसेस हैव बीन नोटिफाइड एज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज फर्स्ट। ये इसका सेक्शन है। जैसे कि नंबर 1 था इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है? देखिए, द अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर ऑन ट्रांसफ़र। द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन ट्रांसफ़र includes any sum paid in connection with transfer, packing and transportation of personal effect on such transfer. For example, के तौर पर स्टूडेंट, जैसे कि अमरनाथ हैज़ बीन ट्रांसफ़र फ्रॉम आगरा टू लखनऊ, यानी अमरनाथ जी का ट्रांसफ़र किया गया आगरा से लखनऊ के लिए। ही इज़ ग्राउंटेड 2000 रुपीज़ एज ट्रांसफ़र अलाउंस, और 2000 रुपये का उन्हें ट्रांसफ़र अलाउंस दिया गया। एंड 500 फॉर पैकिंग, 500 रुपये उन्हें पैकिंग के दिए गए एंड एक्स्ट्रा। स्टूडेंट, इसके बाद he actually spent only 2000 rupees, then the balance of 500 will be taxable income. स्टूडेंट देखिए, जैसे कि देखिए, अमरनाथ जी का ट्रांसफ़र किया गया आगरा से लखनऊ के लिए, उनके लिए ट्रांसफ़र अलाउंस मिला 2000 रुपये का, और 500 रुपये को उन्हें पैकिंग के लिए मिले, जिसमें से टोटल अमाउंट बैठती है आपकी 2500 रुपये, और 2500 में से यानी 2500 में से 2500 में से केवल 2000 खर्च किए। अब जो 500 रुपीज़ बचे हैं वो उनकी इनकम में ऐड किए जाए, टैक्सेबल इनकम में ऐड हो। नेक्स्ट था बी, डेली अलाउंस। देखिए, डेली अलाउंस यानी दैनिक भत्ता। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू द पीरियड ऑफ जर्नी ऑन टूर or on transfer to meet the ordinary daily charges incurred by an employee on account of absence from his normal place of duty. For example, Mr. Ramnath is paid ₹100 per day, यानी daily charges incurred by an employee on account of absence from his normal place of duty. For एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मिस्टर अमरनाथ इज पेड 100 रुपीज़ पर डे फॉर 80 days एज डेली अलाउंस ऑन एन ऑफिशियल टू मीट हिज एक्सपेंसेस। ऑफिशियल के लिए ना 100 रुपीज़ मिलते हैं पर डे के हिसाब से, 8 दिन के लिए 800 रुपीज़ बैठते हैं, और ये केवल खर्च कर पाती हैं सपोज़ 8 दिन में 600 रुपये। अब जो 200 रुपीज़ जो रिमेनिंग हैं विल बी टैक्सेबल इनकम, वो 200 रुपये टैक्सेबल इनकम कहलाएंगे। ये था डेली अलाउंस। नेक्स्ट सी, कन्वेंस अलाउंस।
The conveyance allowance granted to meet the expenditure incurred on conveyance in the performance of duties of an office or employment of profit. For example, Sri Prakash Chandra gets rupees 200 per month as conveyance allowance to meet the expenditure for conveyance for official work. He spent only 150 रुपीज़ पर मंथ। यानी जो कन्वेंस अलाउंस है वो 200 रुपये महीने के हिसाब से मिलता है, लेकिन एक महीने में खर्च कर पाते हैं केवल 150 रुपये। अब जो 1 ईयर के हिसाब से, अब जो 50 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से जो बचे वो टैक्सेबल इनकम होंगे। नेक्स्ट, हेल्पर अलाउंस। देखिए, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एन हेल्पर वेयर सच हेल्पर इज एंगेज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल ऑन अकाउंट ऑफ heavy workload, the employer of Sri Ramakrishna has allowed him to engage one helper and granted to him 500 rupees per month. And as a helper allowance for this purpose, he appointed only one helper 400 per month. देखिए, हेल्पर के जो अलाउंस मिलता है वो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है, और उसने जो अपॉइंट किया है वो 400 रुपये में, यानी 100 रुपये बचते हैं। अब 1 मंथ में, 1 ईयर में ये बैठेंगे 1200 रुपीज़, जो कि पूरी की पूरी टैक्सेबल इनकम है। नेक्स्ट, ई एकेडमिक अलाउंस। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एनकरेजिंग द एकेडमिक रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल परस्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डॉक्टर हरि गोपाल इज ए प्रोफेसर एट लखनऊ यूनिवर्सिटी, ही गेट्स एज एकेडमिक अलाउंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एट द रेट 200 रुपीज़ पर मंथ फॉर promoting research. In this connection, he spent 2000 rupees during the year. Here, 2000 will be exempt and remaining 400 will be taxable. Next, uniform allowance. It means any allowance granted to meet the expenditure incurred on the purchase or maintenance of uniforms for wear during the performance of official duties. For example, Sri Arun Kumar was employed as a foreman in a factory. He has to wear a proper uniform in the factory at the time of his duty, 200 rupees per month. For the preparation and the maintenance of the uniform, he spent 800 rupees. For the preparation of uniform and 400 its watching etc. Here the 200 will be taxable and 22 will be exempt. स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसका बी पॉइंट आता है स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द पर्सनल expenses. Any such allowances granted to SSC either to meet the personal expenses at the place where the duties of his office are ordinarily performed by him, or at a place where he ordinarily resides, or to compensate him for the increased cost of living, will be exempt from tax to meet the extent notified by the central government. The central government has notified the following allowances as exempt under section 10 subsection 14 clause 2. Small a,
special compensatory allowance of the nature. It means special hill compensatory allowance, high altitude allowance, uncongenial climate allowance, etc. Any B. Any allowance granted to an employee working in transport system is exempt in whole of India. Transport system, it means any allowance granted to an employee working in any transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running of such allowances, जैसे कि फर्स्टली ये पूरा दे रखा है, वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एग्जाम्प्ट इन द फॉलोइंग इन द होल ऑफ इंडिया. फर्स्ट 70% ऑफ सच अलाउंस और 1000 रुपीज़ पर मंथ विच एवर इज लेस. यानी जो अलाउंस मिल रहा है उसका 70% और 10,000 रुपये पर मंथ. इन दोनों में जो कम होगा विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा वो एग्जम्प्टेड होगा. बाकी जितना मिल रहा है उसमें एग्जम्प्टेड माइनस करने के बाद वो टैक्सेबल अलाउंस होगा, टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस. स्टूडेंट, इसके बाद आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखिए, इज एग्जम्प्ट द होल ऑफ इंडिया एट द रेट ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो एग्जम्प्ट है भारत में 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों तक? 2 बच्चों तक एग्जम्प्ट है. कितना? 100 रुपये के हिसाब से. यानी 2 बच्चों के लिए 200 रुपये हो गए, यानी 2400 रुपये. इससे ज़्यादा जो दे रखा होगा वो पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा और 2400 रुपये आपके एग्जम्प्ट होते हैं. अलाउंसेस 120 मानो होता है, 20 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो वो पूरे का पूरा आपका जो है टैक्सेबल होगा. एक बच्चे के लिए 100 रुपये और मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन यानी 200 रुपये के हिसाब से 2 बच्चों तक एग्जम्प्ट हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. इसके बाद स्टूडेंट डी आता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस. वो था एजुकेशन अलाउंस. हॉस्टल अलाउंस में देखिए, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर और हिज चाइल्ड इज एग्जम्प्ट इन द होल ऑफ इंडिया एट द रेट 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. कितना हॉस्टल अलाउंस कितना दे रखा है? 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक बच्चे को. मैक्सिमम कितने तक? 2 बच्चों तक, यानी कि 600 रुपये महीने के हिसाब से, यानी कि 7,200 रुपये तक एग्जम्प्ट हैं यदि 2 बच्चे हैं तो. उससे ज़्यादा यदि है हॉस्टल अलाउंस तो वो टैक्सेबल होगा. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लेता है. चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस को ध्यान रखना 300 रुपये महीने के हिसाब से पर चाइल्ड के लिए एग्जम्प्ट है और इसकी जो लिमिट है वो 2 बच्चों तक है. ऐसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये थे एक बच्चे के लिए और उसकी लिमिट थी 2 बच्चों तक. ये इसमें ध्यान देने वाली बात थी इसमें. अब कभी कभी मालूम पड़ा अंडरग्राउंड अलाउंस, तो इट इज़ ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग इन अनकॉन्गनियल unnatural climate in underground mines. It will be exempt subject to a maximum of 800 rupees per month. तो स्टूडेंट, आज हमने इसके अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया. इसके 2 अलाउंसेस कंप्लीट हो चुके हैं.
केवल एक अलाउंसेस बचा है, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस। आपके टैक्सेबल अलाउंसेस हो चुका है, अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट हो चुका है, और कल हम डिस्कस करेंगे फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस पर। थैंक यू स्टूडेंट।